हमेशा आरएसएस पर जुबानी हमलों से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने क्या पिछले कुछ महीनों में अपनी राजनीति का अंदाज बदला है? बात बात पर धरना, अनशन, आंदोलन, सड़क पर मजमा जमाते दिग्विजय सिंह क्या एमपी में अपनी सियासी जमीन को नए सिरे से मजबूती देने में लगे हैं? दिग्विजय सिंह आज टेम और सुठालिया बांध के विस्थापित किसानों की मांग के लिए सीएम से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। सीएम ने जब 23 जनवरी का समय दिया तो दिग्विजय सिंह रास्ते में ही धरने पर बैठ गए। टेम और सुठालिया पर बने बांध के विस्थापितों की समस्याएं लिए सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री निवास से 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिए गए। पुलिस ने रोका तो दिग्विजय सिंह भी धरना देकर बैठ गए। मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय देने के बाद जब उसे निरस्त कर अगली तारीख दी गई तो सियासत की पूरी कहानी बदल गई। दिग्विजय सिंह का आरोप कि पिछले 1.5 महीने से मुलाकात का समय मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के पास किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। दिग्विजय सिंह अगली तारीख 23 जनवरी की मुलाकात का लिखित में समय चाहते हैं। लगातार धरना आपका जारी है, लेकिन जानकारी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि ये जानकारी कही जा रही है कि 23 जनवरी को आपको मिलने के लिए बुलाया गया है। तो लिखित में आ जाए, क्योंकि ये तो कह के पलट जाती है इनकी सरकार। हमको पहले समय दिया 21 तारीख को 11:15 बजे, मैंने सबको बुला लिया। अब सब लोग अपना घर द्वार छोड़ के खेती किसानी काम छोड़ के आ गए और अब कह रहे हैं कि साहब आपको हम 23 तारीख को, आपको 23 तारीख को फिर आपने कैंसिल कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा? आप लिखित में भेज दीजिए, हम उठ जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि टेम और सुठालिया के विस्थापितों की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। हमको गांव में जाकर लोगों को जन जागृत करके वहां धरना देना पड़ेगा। काम रोको जब तक कि मुआवजे का पूरा तय नहीं होता है। सर आप समझ सकते हैं, वहां बाजार की रेट चल रही है 20 से 25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर और इनको दिया जा रहा है 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। क्या किसान इसके लिए तैयार होगा? मैं जब मुख्यमंत्री था तो 66,000 लोगों का मैंने रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन कराया था, उनकी मर्जी से कराया था। हरसूद पूरा शहर उठाया था और उनकी मर्जी से एक आंदोलन नहीं हुआ था। सड़क पर धरने पर बैठे कांग्रेसी किसानों के साथ रामधुन गाते रहे और मौका लगते ही सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश भी की। हालांकि बीजेपी की निगाह में ये कांग्रेस का तमाशा और दिग्विजय सिंह का राजनीतिक पाखंड है। कल 21 जनवरी 2022 को 11:15 बजे उनके निवास स्थान पर मिलने का समय दिया और आज मुझे सूचना दी गई है कि वे मुझसे नहीं मिलेंगे, व्यस्त हैं। अब मैं तो उनके घर के सामने धरने पर कल सुबह 11:15 बजे बैठूंगा। नहीं मिलेंगे तो मुझे ऐतराज नहीं, मैं वहीं बैठूंगा। गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन इस प्रकार का बर्ताव आपको सुनिए महंगा पड़ेगा। बता दे रहा हूं शिवराज सिंह जी, महंगा पड़ेगा। अब ये समय मांग रहे हैं कि अड़ीबाजी कर रहे हैं? क्या ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा होना चाहिए? क्या यह एक राज्यसभा सांसद की भाषा है? क्या समय मांगना ऐसे शोभा देता है? ये पॉलिटिकल पाखंड है। हमारे मुख्यमंत्री से तो कोई भी कहीं भी मिल लेता है। आज वो फिर गांव में जा रहे हैं, देवास के में, आम जनता के, आम कार्यकर्ता के बीच में। पिछले हफ्ते वो गांव-गांव में ओला पीड़ितों के बीच में गए थे। ये शिकायत कभी किसी को नहीं रही, पर इस तरीके से समय मांगने पर समय देना चाहिए क्या? बहुत गलत तरीका एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अख्तियार किया है। ये जो समय मांगने का उनका तालिबानी तरीका है। मुद्दा बांध के विस्थापित किसानों का हो, भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में आरएसएस की संस्था को जमीन आवंटन का, पिछले कई महीनों में देखिए तो दिग्विजय सिंह की सियासत में सड़क के आंदोलन बहुत तेजी से शामिल हुए हैं। ये कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन करने बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी लिए दिग्विजय सिंह की नई भूमिका का असर है या एमपी में उनका नया सियासी दांव?
भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए, मामला जो है वो टेम और सुठालिया के विस्थापितों का है, लेकिन घूमते घूमते कहां तक आ पहुंचा और दिग्विजय सिंह तालिबानी अंदाज में सरकार से इजाजत मांग रहा है, यहां तक ये बयानबाजी हो गई है। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह के ही इस सियासी स्टंट के बीच एक नया ट्विस्ट भी आया है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की मांग करने वाले दिग्विजय सिंह सड़क पर धरना दे रहे थे। उधर स्टेट हैंगर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम, नेता प्रतिपक्ष पीसीसी चीफ कमलनाथ से आधा घंटे चर्चा कर रहे थे। सियासी गलियारों में यह मुलाकात चर्चा का विषय रही। हालांकि इस सवाल पर नाराज हुए कमलनाथ ने मीडिया से कहा कि यह तो इत्तेफाकन मुलाकात थी। ये दो तस्वीरें देखिए, टाइमिंग तकरीबन एक। जिस समय सीएम शिवराज से मुलाकात के लिए पहुंच रहे दिग्विजय सिंह सीएम हाउस से 1 किलोमीटर दूर रोक दिए गए और दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे। उसी दौरान स्टेट हैंगर पर सीएम शिवराज और कमलनाथ ने एक दूसरे से आधा घंटे चर्चा की। सियासी गलियारों में इस बेरुखी और उस मुलाकात के कई अर्थ निकाले गए और जब मीडिया ने यही सवाल कमलनाथ से पूछ लिया तो उनका जवाब कुछ यूं आया। मैं छिंदवाड़ा में था और जैसे ही मैं छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचा, मेरा हेलीकॉप्टर पहुंचा, शिवराज सिंह जी हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे, तो हमने कुछ बातचीत करी। उन्होंने क्यों धरना दे रहे हैं, मैंने कहा उनसे पूछूंगा मैं कि क्यों धरना दे रहे हैं। पर अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी कि 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज सुबह या कल रात को कैंसिल कर दिया गया। तो ये मेरी चर्चा शिवराज सिंह जी से हुई। मेरे को टाइम नहीं दिया, हम तो बाई चांस मिल गए। सर, क्या चर्चा हुई आपकी? हम तो बाई चांस मिल गए क्योंकि हेलीकॉप्टर हमारा उसी वक्त मेरा लैंड किया। सर, आपको समय दे दिया, दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं? कौन सा समय दिया मुझे? बेकार की बात कर रहे हो। कौन सा समय दिया? मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर लैंड किया, वो आए। कौन सा समय दिया? हालांकि इस बात के तूल पकड़ने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ भी धरना स्थल पहुंचे और दिग्विजय सिंह के साथ धरने पर बैठे भी। लेकिन राजनीति में मुलाकातें ही तो बातों को जमीन दे जाती हैं। पर यहाँ आके मैंने दिग्विजय सिंह से सुना कि वो 1.5 महीने से टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था जो कैंसिल हो गया। तो जब मैंने दिग्विजय सिंह को फोन लगाया कि मुझे शिवराज सिंह जी मिले, जैसे मैं पहुंचा, मिले टारमैक पर बाई चांस, और उन्होंने कहा आप धरना कर रहे हो? कहते हाँ मैं धरना में बैठा हूँ। तब मैंने कहा मैं आता हूँ। ये पूर्व मुख्यमंत्री को बैठने की नौबत आ रही है इस तरह का। ये बड़े दुख की बात है कि समय देने का, और दिग्विजय सिंह के 2 घंटे का समय तो मांग नहीं रहे। हाँ, वे तो 10 मिनट का समय मांग रहे हैं। जनता की जो पीड़ा है उनको समझाने चाह रहे हैं और अब ये स्थिति है। हालांकि सीएम शिवराज ने 23 जनवरी का नया समय दिग्विजय सिंह को मुलाकात के लिए दिया है, लेकिन सियासी गलियारों में ये दो तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरी संवेदना के साथ में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी से मिले हैं। उन्होंने कुछ कहा होगा तो जो सरकार की दृष्टि से या उनके विवेक और उनके अधिकारों की दृष्टि से कदम उठाना होंगे वो लेते हैं और लेते रहेंगे। अब दिग्विजय सिंह जी को क्या राजनीति करनी है कमलनाथ जी के विरुद्ध, ये कमलनाथ जी जाने और दिग्विजय सिंह जी जाने। बाकी बात कमलनाथ जी ने सब लोगों के सामने, मीडिया के सामने रख ही दी है कि वो धरना पे क्यों बैठे हमें पता नहीं, जाके पूछेंगे। कमलनाथ जी से मुलाकात नेता प्रतिपक्ष के नाते मुख्यमंत्री जी की हुई है, तो मुझे लगता है पब्लिक है, सब जानती है, और कांग्रेस के नेता भी सब पहचानते हैं, जानते हैं। इधर बात भी बनी, उधर तसल्ली से मुलाकात। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाने लग गए हैं कि एक तरफ 10 मिनट की मुलाकात का वक्त मांगा जा रहा था, वहां वक्त मिला नहीं, और दूसरी तरफ कमलनाथ से चर्चा होती रही और वो भी आधे घंटे तक। तो क्या इसे मैनेज किया जा सकता था? बहरहाल ये सियासत है, इसमें कई पहलू देखने को मिलते हैं। आगे आगे देखना होगा कि इसमें और क्या बदलाव और क्या नया देखने को मिलता है, नया सियासी स्टंट क्या होता है। 15 जनवरी की तारीख बीत चुकी है और 15 जनवरी की तारीख बीत जाने के बाद से एमपी में एक सवाल बड़े जोरों पर उठ रहा है। सवाल ये कि उमा भारती का शराबबंदी अभियान
हुआ क्या उसका जो उन्होंने ऐलान किया था कि लठ लेकर निकलेंगी और तारीख थी 15 जनवरी, तब तो कुछ हुआ नहीं। तो आखिरकार उमा भारती ने इस अभियान की नई तारीख ट्वीट करके दी है, और यह भी 15 तारीख को नहीं दी है, ये बाद में दी है, आज दी है। इसके मुताबिक, ट्वीट के मुताबिक, अब 14 फरवरी से यह अभियान शुरू होगा। आंदोलन की इत्तला के लिए जो ट्वीट उन्होंने किया उसकी एक लाइन काबिले गौर है। उमा भारती कहती हैं कि उनका अभियान सरकार के नहीं, शराब और नशे के खिलाफ है, लेकिन आगे वो ये भी जोड़ती हैं कि इसके लिए कांग्रेस, बीजेपी समेत सरकार में बैठे लोगों को समझा पाना कठिन काम है। सियासी हलकों में इसे साध्वी की प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। एमपी में शराबबंदी के अभियान को लेकर उमा भारती ने 14 फरवरी की नई तारीख का जब तक ऐलान किया और सवाल उठने से पहले यह भी साफ कर दिया कि उनका अभियान सरकार के नहीं, शराब और नशे के खिलाफ है। यह भी कि वो इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से चर्चा कर चुकी है। हालांकि जब तक उमा भारती नई तारीख के साथ सामने आई, तब तक गंगा में काफी पानी बह चुका वाले अंदाज में कहें तो इंदौर में उनके लापता हो जाने के पोस्टर भी लग चुके। देखिए, आज हमने इंदौर शहर के प्रमुख चौराहों पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के गायब होने के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर लगाने का मुख्य कारण ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा था कि 15 जनवरी से प्रदेश के अंदर मैं एक ऐसा आंदोलन करूंगी शराबबंदी को लेकर कि अगर मुझे शराबबंदी कराने के लिए अगर लठ भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगी। मगर उनकी इस घोषणा को उनके ही प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दरकिनार करते हुए एक ऐसी शराब नीति लाई गई कि इसमें 20% तो शराब सस्ती की गई, साथ ही घर घर शराब की दुकानें खोलने की नीति भी रास्ते साफ कर दिए। तो इसलिए आज इंदौर शहर के सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं उमा भारती जी को ध्यान दिलाने के लिए कि आपने जो घोषणा करी थी 15 जनवरी शराबबंदी आंदोलन की, उसका क्या हुआ और आप कहां गायब हो गई। कांग्रेस इस मुद्दे पर उमा भारती के सहारे एक तीर से कई शिकार करने की तैयारी में। सियासत देखिए, बीजेपी की नेता के लिए कांग्रेस विधायक की जुबान पर फिक्र के साथ आया ये सवाल कि उमा भारती कहां हैं। उनके अभियान का समर्थन देने हम साथ हैं। पार्टी कार्यक्रम जारी कर रही है और मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो अपमान इस शराब नीति से हुआ है, उसके लिए जन जागरण अभियान चलाए। कांग्रेस पार्टी नशे से मुक्त मेरा प्रदेश कैसे हो, इसको लेकर और इस सरकार की शासन को लेकर, नियत को लेकर आम जनता को जागरण कर। उमा भारती अपने ट्वीट में यह मंजूर कर चुकी हैं कि शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को समझा पाना भी कठिन काम है। शराबबंदी के मुद्दे पर चढ़ी सियासत का अंदाज भी यही कहता है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की विश्वसनीयता जनता के बीच में नहीं बची है। गंगा सफाई नहीं हुई तो जल समाधि ले लूंगी, 14 जनवरी से पूरे प्रदेश में लठ लेकर निकलूंगी शराबबंदी करवाने। और सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में ऐसी नीति बना दी गई जिससे शराब की बिक्री 4 गुना बढ़ जाए, घर घर शराब पहुंच जाए। अब फिर से उमा भारती जी नई तारीख दे रही हैं, शराबबंदी अभियान चलाने की बात कर रही हैं। ये केवल और केवल जुमलेबाजी है। भाजपा के तमाम नेता शराब ठेकेदारों, शराब माफिया से मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश में कभी भी शराबबंदी भाजपा सरकार नहीं करवा सकती है, केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्वयं मुख्यमंत्री जी, पार्टी नशा मुक्ति को लेकर समय समय पर अभियान चलाती रहती है, आग्रह रखती है। ये अभियान लगातार सतत तौर पर चलते रहते हैं। जहां तक सरकार की आबकारी नीति का सवाल है, तो सरकार की आबकारी नीति तमाम प्रकार के पक्षों को समझकर, ध्यान में रखकर बनाई गई है। उसमें साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन भी हैं, और उसी दृष्टि से मुझे लगता है कि ये अत्यंत उपयोगी साबित होगी, सार्थक सिद्ध होगी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी सही सिद्ध होगी। उमा भारती ने बीते साल महिला दिवस के मौके पर एमपी में शराबबंदी अभियान चलाने का ऐलान किया था और 15 जनवरी को अभियान चलाने की तारीख भी दी थी। अब 14 फरवरी की नई तारीख दी है उमा भारती ने, और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई शराबबंदी आंदोलन सामाजिक सरोकार रखने वाली एक साध्वी का समाज सुधार की कोशिश है, या एमपी की राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स है ये उमा भारती की। इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी, भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो उमा भारती की क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और इस प्रेशर पॉलिटिक्स का क्या असर मध्य प्रदेश में होने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। और क्या यही वजह है कि इस वजह से इस वक्त जो आंदोलन की शुरुआत वो करने वाली थी शराबबंदी का, वो शुरुआत नहीं की गई क्योंकि ये सरकार के खिलाफ ही नजर आता। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स वाकई में है? इधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हो रही उठापटक का एमपी पर भी कोई असर हो सकता है क्या? यूपी में हो रहे दल बदल से कैसे एमपी कांग्रेस की उम्मीदें जाग गई हैं और क्यों पार्टी शुरू करने जा रही है घर वापसी का अभियान? आइए आपको दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे नेताओं में एमपी की कांग्रेस संभावनाएं देख रही है। अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो कांग्रेस को यह उम्मीद बन रही है कि जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले बीजेपी से समाजवादी पार्टी के लिए भगदड़ मची, वैसा ही सीन 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले एमपी में भी बनेगा। और चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी छोड़कर नेता कार्यकर्ता सपा में शामिल हुए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में घर वापसी होगी। उम्मीद में पार्टी ने अभियान भी शुरू कर दिया है। 2023 तक जो गए हैं एक नहीं बचेगा। ये धीरे धीरे ये सब वहाँ से भागेंगे क्योंकि वहाँ न तो इनकी कोई इज्जत है न कोई मान है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में यहाँ इसका सफाया हो जाएगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व फिर कांग्रेस सरकार अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा। ये तो जो भी आएगा उसका स्वागत है। उधर बीजेपी का जवाब ये कि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों की लंबी कतार है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की घर वापसी की उम्मीद ही कर सकती है। डूबते जहाज पर ठहरना कोई नहीं चाहेगा। 15 महीने की सरकार में हमने माननीय अजय सिंह जी का भी बयान पढ़ा था। इतने सीनियर नेता प्रतिपक्ष रहे, कोई 15 महीने में उनको तवज्जो दिया नहीं। अभी रेगांव चुनाव में भी उनका उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे सीनियर नेतृत्व का भी अपमान वहाँ हो रहा है। तो उनको तो हम सलाह ये देंगे कि घर वापसी नहीं, वो ही घर छोड़ के आए तो उनके हित में रहेगा। ऐसे गलत घर वापसी का निर्णय उनका ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को सहयोग भी न करें जिन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया है। तो ये इस चक्कर में उनको नहीं पड़ना चाहिए। मैं सलाह उनको दे रहा हूँ। दरअसल घर वापसी अभियान की शुरुआत कांग्रेस ने विंध्य से कर दी है, जहां कांग्रेस नेता अजय सिंह की मौजूदगी में बड़ी संख्या में लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दी गई। पार्टी पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही है और पार्टी की कोशिश है कि सदस्यता अभियान में उन लोगों को खास तौर पर पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए जो कभी कांग्रेस की नीति में भरोसा जताते पार्टी के झंडे के नीचे खड़े थे। सवाल यह है कि क्या पार्टी छोड़ गए नेताओं से कांग्रेस की ये आस पूरी हो पाएगी? क्या सफल होगी कांग्रेस की घर वापसी? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव, मध्य प्रदेश पर इसका क्या असर होता है और 2022 की जो मध्य प्रदेश की सियासत है उसमें क्या बदलाव ऐसा होता है जो 2023 में होने वाले चुनाव में नजर आएगा और कैसी तैयारियां दोनों दलों की रहने वाली हैं, ये 2022 में देखने को भी मिलेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।